सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। हुण जिक्र करांगे एक होर कतल दा। कतल होया कैनेडा दे विच और कतल जिस शख्स दा होया वो शख्स कई वजह दे नाल सुर्खियां दे विच रहा है। जी हाँ, असीं गल कर रहे हैं रिपू दमन सिंह मलिक दी। रिपू दमन सिंह मलिक दा कतल होया और इस कतल दे विच वड्डा खुलासा होया कि रिपू दमन सिंह पीएम मोदी नू लैके चिंतित सी। एक चिट्ठी लिखी सी रिपू दमन सिंह मलिक ने और पीएम मोदी दे कोल अपनी चिंता जाहिर कीती सी। उस चिट्ठी दे विच रिपू दमन सिंह ने लिखिया सी कि मेरी कौम दे कुछ भटके लोग एक मुहिम चला रहे ने। मेरी कौम दे कुछ भटके लोग विदेशी हत्थां च खेड रहे ने। ये लोग कौन सी जिन्हां ने रिपू दमन सिंह दा मलिक दा कतल कर दिता। कैनेडा दे वैनकूवर विच बाइक सवारां वल्लों अन्नेवाह गोलियां चलाईਆਂ गईਆਂ और अन्नेवाह गोलियां चला के रिपू दमन सिंह मलिक नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। मुढ़ली जांच पुलिस नूं ISI पक्की खालिस्तानियां ते शक है। पुलिस इस दी जांच कर रही है, पर चिट्ठी जिहड़ी रिपू दमन सिंह मलिक वल्लों प्रधानमंत्री मोदी नूं लिखी गई सी, उस चिट्ठी दे विच जो गल्लां कहीआं गईआं सी उहनां नूं किते ना किते इस कतल कांड दी वजह मन्निया जा रहा है। या जिहड़ियां एजेंसियां जांच कर रहीआं ने ਉਹ उस चिट्ठी ਨੂੰ आधार बना के जांच कर रही ने कि की रिपू दमन सिंह दे मलिक दे कतल दी वजह ये चिट्ठी हो सकती है। कि इस चिट्ठी विच लिखियां गल्लां हो सकदियां ने। क्यों रिपू दमन सिंह दा कतल होया, क्यों रिपू दमन सिंह कातलां दे निशाने ते आया। सो बड़े सारे सवाल ने इस आगू दे, क्योंकि रिपू दमन सिंह मलिक चर्चा दे विच कनिष्क कांड नूं लैके रहा है। जिहड़े लोग कनिष्क कांड बारे जानते ने उन्होंने रिपू दमन सिंह मलिक का नाम भी जरूर सुनिया होएगा, क्योंकि उस मामले दे विच नामजद होया सी पर बाद दे विच अदालत ने बरी कर दिता सी। सो इसे करके रिपू दमन सिंह मलिक का नाम सुर्खियां दे विच रहा है। सो रिपू दमन सिंह मलिक की जिंदगी हुण तक किस तरीके की रही है उस बारे भी असी दस रहे हाँ। रिपू दमन सिंह खुद पहला खालिस्तानी सपोर्टर रह चुके हैं। खुद रिपू दमन सिंह मलिक खालिस्तानी सपोर्टर रह चुके हैं। 1985 दे विच कैनेडा तो दिल्ली जा रही एयर इंडिया दी फ्लाइट दे विच ब्लास्ट होया सी ते इस ब्लास्ट दे विच 331 लोगों की मौत हो गई सी। इस ब्लास्ट मामले च रिपू दमन सिंह मलिक नूं नामजद किया गया सी। रिपू दमन सिंह 20 साल तक जेल दे विच रहा। फिर बाद दे विच कोई सबूत ना मिलन दे चलदे रिपू दमन सिंह नूं 2005 दे विच इस केस दे विच बरी कर दिता गया। इस तो बाद ही रिपू दमन सिंह मलिक दा भारत दे प्रति झुकाव वधिया। फिर पीएम मोदी नूं उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के उन्होंने सिखां प्रति सरकार वालों कीते जा रहे कामां दी प्रशंसा की। सो रिपू दमन सिंह दी बैकग्राउंड जिहड़ी असीं दस रहे हाँ, उस दे मुताबिक जिहड़े लोग नहीं जानते उन्हां दे लई रिपू दमन सिंह जिहड़ा एयर इंडिया दे विच ब्लास्ट होया सी, उस ब्लास्ट दे विच नामजद होया सी। 20 साल तक जेल दे विच रहा। 331 लोगों की मौत इस ब्लास्ट दे विच हुई सी, पर 2005 दे विच रिपू दमन सिंह इस केस चों बरी हो गया और उस तो बाद उसने बीजेपी प्रति कहिए या देश की सरकार के प्रति उसका झुकाव वधिया और पीएम मोदी नूं उसने चिट्ठी लिख के सिखां प्रति कीते कामां दी प्रशंसा की। चिट्ठी का भी जिक्र कर लेने हैं। ग्राफिक्स असीं दिखा रहे हाँ कि चिट्ठी दे विच की जिहड़ा आखिरी खत सी, आखिरी चिट्ठी सी रिपू दमन सिंह मलिक दी प्रधानमंत्री मोदी नूं लिखी हुई, उस दे विच की लिखा गया एक एक करके दसदे हाँ। रिपू दमन सिंह मलिक ने लिखिया प्रधानमंत्री नूं संबोधन करते हुए कि तुसीं सिखां लई कई कदम चुके ने जिन्हां दे लई तुहाडा धन्नवाद। ब्लैक लिस्ट तो लैके वीर बाल दिवस तक सारे चंगे कदम ने। यानी जिक्र किया गया जिहड़े बीजेपी गवर्नमेंट ने फैसले ले, पर तुहाडे अगे लिखते ने रिपू दमन सिंह मलिक, पर तुहाडे खिलाफ मेरे समाज के कुछ भटके लोग मुहिम चला रहे ने। समझाउण दे बावजूद वो विदेशी ताकतां दे हत्थां च खेड रहे ने। ये गल रिपू दमन सिंह ने अपनी चिट्ठी च लिखी। अगे उन्होंने लिखा कि मैं तुहाडी सरकार दे नाल मिल के काम करना चाहुंदा हां ताकि जो सिखां दे मसले कोई रह गए ने उन्हां मसलियां नूं सुलझाया जा सके या वो मसले सुलझा लए जाण। ये गल्लां मोटे तौर ते चिट्ठी दे विच रिपू दमन सिंह मलिक वल्लों प्रधानमंत्री मोदी नूं एड्रैस करते हुए कहीआं गईआं।
ਸੋ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 1985 ਦਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। शंकर आनंद साढ़े सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने होर जानकारी दे लिए फोन लाइन पे। शंकर, बहुत सी बातें हैं जिनका जिक्र हो रहा है, चाहे रिपू दमन सिंह की जो पिछली जिंदगी है वो विवादमयी रही हो, बहुत सारे विवाद जुड़े उनके साथ, लेकिन जब केस से बरी हो गए तो फिर उन्होंने एक अलग लाइन पकड़ ली, अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया और अभी जो मर्डर उनका हुआ है उसको लेकर कई अलग अलग थ्योरीज जो है वो पुलिस के सामने है और उसके ऊपर पुलिस अभी काम कर रही है। तो क्या अब इस मामले को किस संदर्भ में, किस नजरिए से देखा जा रहा है? देखिए, 1985 में जब एयर इंडिया के विमान में हुए बम विस्फोट के मामले में इनका नाम सामने आया था। हालांकि उस मामले पर तमाम तफ्तीश के बाद साल 2005 में वो बरी हो गए थे। उसके बाद जिस तरह से उनकी लाइफ में एक बदलाव आया, जिस तरह से वो एक सिख धर्म और सिख धर्म से जुड़े हुए मसलों को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ने लगे, और शायद इसी का तकाजा है कि बड़े कार्रवाई होने के बावजूद कनाडा में वो कई ऐसे स्कूल खोले थे जहां पर सिख धर्म, भारतीय भाषा और सिख धर्म से जुड़े तमाम मसलों को लेकर आगे बढ़ने का जो काम है वो करा रहे थे, चाहे वो हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, तो इस तरह से काम कर रहे थे। और जिस तरह से वो खालिस्तान के मसलों पर, खालिस्तानी आतंकियों का मुखालफत कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, तो कहीं न कहीं इस मामले में उनकी हत्या की जो मुख्य वजह वही बनी है। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आ रहा है। हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा में ही रहता है और वो एक पंजाब में जो टारगेट किलिंग के मसले को अंजाम देने में उसका नाम कई बार आ चुका है। भारतीय जांच एजेंसी कई बार बता चुकी है। और जिस तरह से अगर बात करें तो साल 2018 में ही कांग्रेस, उस वक्त में तत्कालीन जो कांग्रेस के बड़े नेता और उस वक्त में जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे, उन्होंने भी उस वक्त में कनाडा के प्रधानमंत्री को एक लिस्ट सौंपी थी और उस लिस्ट में कहा गया था कि कनाडा में बैठे ये आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें भी हरदीप सिंह निज्जर का नाम उसमें शामिल था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसके नाम कई बार सामने आए हैं और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए उसका खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग भी की गई थी। और कनाडा में जिस तरह से बकायदा हरदीप सिंह निज्जर का एक बहुत बड़ा एक गिरोह चलता है और खास तौर पर इसका जो काम है कि पंजाब में किस तरह से टारगेट किलिंग के मसलों का अंजाम देना है, इसके साथ साथ सिंगार सिनेमा ब्लास्ट मामले में भी जो ताना बाना जो बुना गया था, तो वो कहा जाता है कि वो हरदीप सिंह निज्जर के द्वारा ही बुना गया था। इसके कई गुर्गे ऐसे हैं जो पैसे के दम पर, पैसे के बल पर पंजाब के अंदर में इस तरह के हत्याओं को, जो टारगेट किलिंग होती है, उसको भी अंजाम देते हैं। तो जिस तरह से पंजाब की बात करें या कनाडा की बात करें, कनाडा में भी जिस तरह से इस आरोपी पर अब जिस तरह से इल्जाम लग रहे हैं, अब देखना लाजमी होगा कि कनाडा पुलिस इस मामले को किस तरीके से देखती है। और एक चीज देखना होगा कि जिस तरह से कल देर रात में, अगर भारतीय समय के मुताबिक कहें तो गुरुवार की देर रात में जिस तरह से रिपू दमन की हत्या की गई, तो उसके बाद आरोपियों ने जिस कार से वो खुद आए थे उस कार को जला करके राख कर दिया था। उस कार की जो एक अनुमानित कीमत जो आंकी जा रही है वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया आंकी जा रही है। तो समझा जा सकता है कि इतनी महंगी कार, लेकिन हत्या के आरोपियों के द्वारा उस कार को जलाने का मकसद एक ही था कि उस कार से जुड़े हुए कोई भी सबूत या इस हत्याकांड से जुड़े हुए कोई भी सबूत आगे पुलिस को ना मिल सके, इसलिए उस कार को भी जला दिया गया। क्योंकि चाहे फिंगरप्रिंट की बात करें या मोबाइल फोन की बात करें या कोई भी ऐसा कोई भी सामान मौके घटना स्थल पर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इसमें और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जिस तरह से कनाडा के अंदर में रिपू दमन जो है वो सिख धर्म से जुड़े हुए साहित्य और जो धर्म ग्रंथ है उनको आगे वहां की पब्लिशिंग को लेकर
वो बहुत बड़ा वहां पे काम करना चाहते थे, इसलिए वो लगातार या अमृतसर स्थित जो गुरुद्वारा साहिब जो है बकायदा वहां से भी जुड़े हुए थे और वो चाहते थे कि वो तमाम जो चीजें वहां पे हुई हो। लेकिन जिस तरह से इस मसले पर कुछ मसले सामने आए थे, जिसके बाद खालिस्तान से जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा इनको टारगेट किया जा रहा था और यहाँ पर यही वो वजह बनी जिसके चलते उन खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पे ये आ चुके थे। एक तो सम्मान लगाया जा रहा है और हमारे जो विश्व सूत्र बताते हैं कि इस मामले में हरदीप सिंह निज्जर की जो भूमिका है वो सामने आ रही है और इसी मामले पर आगे भी तफ्तीश की जाएगी कि जो चाहे व्यक्तिगत तौर पे बात करें या सामाजिक तौर पर बात कर ले, जिस तरह से रिपु दमन जो है तमाम मसलों पर खुल के बात कर रहे थे और खास तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से भी पिछले कुछ महीने पहले ही वो भारत भी आए थे। वो 14 मई को भारत आए थे और भारत आने के बाद पंजाब आए थे, पंजाब गए थे, दिल्ली में स्थित जो रकाबगंज गुरुद्वारा है वहां गए थे, हैदराबाद गए थे। तो कई जो पवित्र गुरुद्वारे हैं बाकायदा उसका दर्शन करना, वहां पे जाकर के लोगों को और ज्यादा मिलना मिलाना वो कर रहे थे। तो ये सब सारी जो गतिविधियां हैं वो उन खालिस्तानी आतंकियों को जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये मसला भी सामने आया था। तो वो चाहते थे तमाम जो भारत में आकर के जिस तरह से बाकायदा वो कई गुरुद्वारे गए और उसके बाद 3 जून को वापस फिर वो कनाडा गए। देखिए अभी जुलाई का महीना, लेकिन पिछले महीना ही वापस कनाडा गए थे और इसी साल 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने खत लिखा था और खत लिख करके सिख भाईचारे के लिए उठाए जा रहे उनकी सरकार के द्वारा सकारात्मक कदमों के लिए आभार जताया था। तो माना जा रहा है कि इसी वजह से उनको निशाना बनाया गया और उनकी हत्या की गई है। तो ये मसला अब काफी एक महत्वपूर्ण हो चुकी है। कनाडा पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी और देखना लाजमी होगा कि इस मामले की गहराई तक जाने पर तो शंकर भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी है इस पे? कोई कनाडा से कोई बात की हो या किसी इन हथियारों को पकड़ने के लिए कुछ ऐसा कोई अपना रिएक्शन दिया हो? अभी देखिए भारत सरकार इस मामले पर औपचारिक तौर पर कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है, लेकिन हो सकता है कि आज इस मामले पर विदेश मंत्रालय के द्वारा कोई औपचारिक तौर पर जो जानकारी है वो साझा की जा सकते हैं और इस वक्त हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई जानकारी हम लोग को भी औपचारिक तौर पर दी जाए। तो निश्चित तौर पर देखिए भारत हमेशा चाहता है कि कनाडा के साथ में भी एक बहुत अच्छे संबंध बना करके रखा जाए और इसी बीच में इसी दौरान जो है कई ऐसी जो बातचीत होने की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी हम मीडिया कर्मियों को कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में कुछ औपचारिक तौर पर बयान सामने आए। लेकिन एक तरह से इतना तो स्पष्ट है कि भारत मूल के काफी लोग कनाडा में रहते हैं और कनाडा से भारत भी चाहता है कि उनके रिश्ते काफी बेहतर रहें, अच्छे रिश्ते रहें। तो इसके लगातार भारत के द्वारा कई सार्थक कदम भी उठाए जाते हैं जिससे कि भारत और कनाडा के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता और मजबूत बना रहे। तो इसके लिए हो सकता है कि इस मामले पर निश्चित तौर पर विदेश मंत्रालय के द्वारा उचित बातचीत या कूटनीतिक तरीके से बातचीत जो है वो भी की जाएगी। लेकिन अभी हम लोग को औपचारिक तौर पर इस मामले की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भारत मूल के रहने वाले रिपु दमन की जिस तरह से हत्या की गई है, काफी बुजुर्ग सिख नेता थे और जिस तरह से वो भारत के साथ में और भारत सरकार के समर्थन में जिस तरह से वो लगातार बोल रहे थे और चाहे वो कनाडा में हो या भारत में हो, तो शायद कहीं कहीं यही वो मुख्य वजह है जिसके चलते उन खालिस्तानियों के राह पर ये आ गए थे। जी ठीक है शंकर, धन्यवाद इस जानकारी दे ਲਈ। ਤਾਂ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।